नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशनर आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई का डेट भी आ चुका है। पेंशन बढ़ेगी या नहीं इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं और एनएसी और सीडब्ल्यूसी मीटिंग में क्या होगा बड़ा फैसला इसके बारे में भी बताने वाले हैं और अशोक रावत जी ने क्या कहा है ये भी आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और आपका पैसा कब तक बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए आपको आज का वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और किसको किसको पेंशन 7500 मिलेगा, डीए में बढ़ोतरी, सुप्रीम कोर्ट अपडेट, सरकार का प्लान क्या है, सब टॉपिक आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी लोगों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ईपीएस 95 13वीं केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक, यहाँ होगा बड़ा फैसला। आगामी महाआंदोलन की रणनीति क्या है, प्रतीक्षा का समय समाप्त हो चुका है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी अपने हकों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार द्वारा लगातार की जा रही देरी ने अब भारी आक्रोश का रूप ले लिया है। अब केवल मांग नहीं बल्कि राष्ट्रव्यापी दबाव बनाने का समय आ गया है। सालों का इंतजार अब खत्म। यानी कि संघर्ष का मूल कारण क्या है, वो संतुलन, सालों का खून पसीना और राष्ट्र निर्माण में योगदान, नाम मात्र की ईपीएस 95 पेंशन। यानी कि आप अधिक मेहनत किए लेकिन आपकी पेंशन की बढ़ोतरी नहीं हुई। बुजुर्गों का यह अपमान अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह आंदोलन हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मीडिया की अफवाहें बनाम हमारा असल लक्ष्य क्या है। देखिए 2000 पेंशन मात्र अफवाहें हैं, 3000 पेंशन मात्र अफवाहें हैं और 7500 प्लस डीएस इस स्थिति एनए से की आधिकारिक मांग है। इसे निष्कर्ष क्या है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है 7500, लेकिन अभी तक पारित नहीं हुआ है। अंतिम और अचूक मांग क्या है, चिकित्सा और मुफ्त इलाज, पत्नी के लिए सुरक्षित भविष्य, 7500 प्लस डीए यानी कि महंगाई भत्ता, इससे कम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आंदोलन की चिंगारी, हालिया डिजिटल मंथन यानी कि अफवाहों का खंडन, एनएसी जूम मीटिंग, सरकार पर दबाव की रणनीति, बड़े आंदोलन की आवश्यकता अब है जो कि जूम मीटिंग के जरिए सभी पेंशनर ने ये मांग की है। निष्कर्ष क्या है, इसी बैठक में यह तय हुआ कि मांगों को मंजूर करवाने के लिए जमीनी स्तर पर एक निर्णायक युद्ध लड़ना होगा। नेतृत्व इसका कौन कर रहे हैं, इसका आह्वान कौन कर रहे हैं, कमांडर अशोक रावत जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एनएसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने के लिए हमें अपनी रणनीति को और आक्रामक करना होगा। इसी दिशा में अगला बड़ा कदम उठाया जा रहा है। कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा आगामी केंद्रीय कार्यकारिणी यानी कि सीडब्ल्यूसी बैठक की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। मिशन आदेश क्या है इसके लिए, यानी कि 13वीं सीबीसी बैठक, 13वीं केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो कि बहुत ही जल्दी होने वाला है। यह केवल बैठक नहीं, यह सरकार के खिलाफ हमारे आगामी महाआंदोलन का वॉर रूम यानी कि वॉर रूम होने वाला है। यहीं से तय होगा कि हमारा अगला कदम क्या है, हम किस तरह से सरकार से या मनवाने में सफल हो जाएंगे, किस तरह से हम रणनीति बनाए। देखिए राजनीतिक केंद्र और समय, देखिए तारीख यानी कि 1 जुलाई 2026, समय इसका क्या रहने वाला है 10 बजे सुबह, स्थान क्या है हावड़ा कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में। कमांडर अशोक रावत जी की व्यक्तिगत रूप से इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। 27 राज्यों की एकजुटता, कौन शामिल होगा, देश भर के 27 राज्यों में स्थिति एनएसी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की समितियां के शीर्ष नेता। इसका उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय ताकतों को एक राष्ट्रीय शक्ति में बदलना ताकि सरकार हमारी आवाज को नजर अंदाज ना कर सके। ये ग्राउंड जीरो यानी कि हावड़ा कोलकाता में होने वाला है। बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है, यानी कि विश्लेषण, वर्तमान स्थिति की समीक्षा, अफवाहों को रोकने और 7500 प्लस डीए की मूल मांग पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा योजना क्या है, रणनीति निर्माण, ईपीएस 95 की मांगों को मनवाने के लिए सभी प्रभावी और तीव्र दबाव के तरीके की पहचान करना। और तीसरा निष्पादन क्या है, आंदोलन की रूपरेखा, देश व्यापी विरोध प्रदर्शनों के लिए राज्यों के नेताओं और उनके वरिष्ठ कार्य को सौंपना। संभावित रणनीति, आंदोलन के हथियार,
रास्ता रोको यानी कि रणनीति, राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख परिवहन मार्गों को अवरुद्ध करना। प्रभाव क्या है? रसद और व्यवस्था को रोककर सरकार का तत्काल ध्यान आकर्षित करना। जेल भरो यानी कि रणनीति, सामूहिक रूप से स्वैच्छिक गिरफ्तारियां देना। प्रभाव, प्रशासन पर भारी दबाव डालना और हमारी संख्या बल का प्रदर्शन करना। दबाव का विज्ञापन यानी कि सरकार पर दबाव कैसे बनाना है, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए निष्कर्ष क्या है? वर्षों के शांतिपूर्ण अनुरोधों का कोई परिणाम नहीं निकला। जब तक राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था में रुकावट, रास्ता रोके और प्रशासनिक दबाव, जेल भरो एक साथ नहीं मिलते, तब तक 7500 प्लस डीए को मंजूरी नहीं मिलेगी। यह CWC बैठक इसी चरम दबाव को उत्पन्न करने के लिए कंट्रोल रूम में है। यानी कि विजय का रोड मैप क्या है, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जो पहले क्या था, अतीत में क्या था, भ्रामक खबरें थी कि 2 या 3 हज़ार पेंशन की अफवाहें। हाल ही में क्या है, डिजिटल एकजुटता NAC जूम मीटिंग की रणनीति कर रहे हैं और 1 जुलाई 2026 13वीं CWC महाबैठक हावड़ा यानी कोलकाता में होने वाला है। इसके लिए भविष्य क्या है? राज्यव्यापी महाआंदोलन, रास्ता रोको, जेल भरो, यह आंदोलन का मुख्य टाइटल रहने वाला है। क्या टाइटल रहने वाला है? राष्ट्रव्यापी महाआंदोलन, रास्ता रोको और जेल भरो। वॉर रूम में आपकी आवाज। आगे के आंदोलन किस तरीके से किए जाएंगे? आपकी राय इस आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या हमें रास्ता रोको अपनाना चाहिए, जेल भरो या कोई अन्य राजनीति यानी कि रणनीति अपनाना चाहिए? अपने सुझाव तुरंत कमेंट बॉक्स में साझा करें। अपने विचार CWC राजनीति का हिस्सा बनेंगे। देखिए डिजिटल एकजुटता, लाइक करें। हमारे इस संघर्ष का पूरा समर्थन करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग इसका लाभ लेते हैं और लेना चाह रहे हैं। क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके भविष्य के लिए है, आपके परिवार के लिए है, ये सभी के लिए है। इसीलिए सिर्फ बुजुर्गों का यह आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन सभी के लिए है। यदि आप जवान भी है तो आपके लिए भी यह आंदोलन है। आप भी इसमें प्रमुख रूप से हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में आपको भाग लेना है और आपको यह वीडियो को शेयर जरूर करना है। EPS 95 पेंशन भोगियों तक जब वीडियो को पहुंचाएं, ताकि कोई भी EPS पेंशनर इस वीडियो से अचूक ना रह जाए। देखिए सब्सक्राइब यानी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें और कोलकाता की बैठक की हर अपडेट आपको यहीं मिलेगी। एकजुट रहें, संघर्ष करें और जीते। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से आप लोग आंदोलन में जीत सकते हैं। आप लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर लिए, लेकिन अभी तक सरकार का जवाब नहीं आया है। आप लोग और कितने दिनों तक आंदोलन करेंगे? इसलिए अशोक रावत जी CWC के द्वारा मीटिंग कर रहे हैं। कौन सा? ऑनलाइन जूम मीटिंग। किस तरह से आंदोलन होना है, और इस बार इस तरह से आंदोलन होगा कि इस बार जो है आप लोगों का पेंशन निश्चित रूप से जारी होगा और 7500 प्लस DA और प्लस पत्नी का सुरक्षा का जिम्मेदार सरकार जरूर लेगी। इसीलिए आपको यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।